टू अंदर वीडियो स्टूडेंट। मैं राखी दिवाकर आज आपके साथ जो वीडियो लेकर के आई हूँ, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ क्यूब रूट की एक बहुत ही अच्छी ट्रिक, जो कि आप कुछ ही सेकंड में जिससे कि क्यूब रूट आप फाइंड कर पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं क्यूब के बारे में कि क्यूब के आपके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो क्यूब के प्रकार की अगर मैं बात करूं यानी कि टाइप की, तो इसके दो टाइप होते हैं। ठीक है, एक तो होता है आपका परफेक्ट क्यूब होता है और एक होता है आपका नॉन परफेक्ट क्यूब्स। ठीक है, अब परफेक्ट और नॉन परफेक्ट में भी अगर हम बात करें तो परफेक्ट में क्यूब वो आ जाते हैं, मान लीजिए हमने नंबर ले लिया 729 और इसका आपसे बोला गया है कि क्यूब रूट फाइंड करिए। तो इसका क्यूब रूट सबको पता होता है कि इसका जो स्क्वायर होता है ना, ये किसका स्क्वायर होता है गाइस, ये इसका किसका क्यूब होता है गाइस, ये आपका 9 का क्यूब होता है। तो इससे कि आपको पता चल गया कि क्यूब रूट किसका हो गया, 9 का क्यूब रूट हो गया 729। अब नॉन परफेक्ट में कौन से हो जाते हैं, अगर आपको एक नंबर दिया जाता है 795 और आपसे बोला जाता है आप इसको बताइए कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। अब इसका क्यूब रूट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि ये तो किसी भी नंबर का क्यूब नहीं होता है ना। अगर हमें इजीली किसी नंबर का क्यूब दे दिया जाए और हमसे पूछा जाए तो वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर बहुत बड़े नंबर है तो उसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अगर हमें छोटे नंबर का क्यूब बताया जाता है 10 तक के, तो सबको क्यूब याद ही होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो अब अगर हमें ये नंबर दे दिया गया तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो इसमें आपको पता है कि आपका क्या है, परफेक्ट नहीं है, तो हमें इसकी जो भी वैल्यू मिलेगी वो यहाँ से आपको अप्रोक्स वैल्यू मिलेगी, कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, तो अप्रोक्स मिलेगी। तो इस वाले पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी ट्रिक सीखने वाले हैं, वो है आपका परफेक्ट क्यूब के बारे में। अगर हमें परफेक्ट क्यूब रूट निकालना हो तो हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, कुछ ही सेकंड में तो हम आज वो सीखने वाले हैं गाइस। तो मूव करते हैं आगे। सो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया हम लोग ट्रिक सीखने वाले हैं। तो ट्रिक के लिए आपको सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद होना आपको बहुत ज्यादा कंपलसरी है, तभी आप लोग ट्रिक भी अप्लाई कर पाएंगे क्यूब रूट फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर अगर देखें कि 1 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 1 ही होता है। अब 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216 एंड 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। ठीक है, और 10 का क्यूब 1000। अगर आप यहाँ पर देखें एक यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है जिसमें 1 के क्यूब में आपको 1 ही मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 का क्यूब है, यहाँ पर तो आपको 8 मिल गया। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कौन से नंबर में उसी मतलब उसका क्यूब करने के बाद यूनिट प्लेस पर वही नंबर मिल रहा है। तो ऐसा नंबर कौन सा है गाइस, 4 का अगर हम क्यूब फाइंड करें तो आपका 4 का क्यूब के प्लेस पे यानी कि यूनिट प्लेस पे क्यूब के कितना आ रहा है, 4 ही आ रहा है, जो कि वो खुद ही है। अब 5 का क्यूब करें तो 5 के क्यूब में कितना आ रहा है, यूनिट प्लेस पर 5 ही आ रहा है, यानी कि ये 4 5 और यहाँ पर 6 भी, 6 के भी यूनिट प्लेस पर क्यूब के क्या आ रहा है, 6 ही आ रहा है। तो यहाँ पर ऐसे कितने नंबर है, और यहाँ पर 9 का अगर हम यहाँ पर क्यूब करेंगे तो 9 ही आपके यूनिट प्लेस पे आ रहा है उसके क्यूब के। ठीक है, ऐसे कितने नंबर हो गए आपके पास, 1 2 3 एंड 4 ऐसे नंबर हो गए जिनका क्यूब फाइंड करने के बाद आपको सेम नंबर यूनिट प्लेस पर मिल रहा है उनके क्यूब के। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात कर लें 2 की, तो 2 की बात करें कि 2 का जो भी होगा, जो भी आपका क्यूब आएगा, 2 का क्यूब क्या है आपका 8 है, तो 2 के क्यूब में आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर 8 मिल रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखें कि 8 का जब हमने क्यूब किया तो जो यूनिट प्लेस है ना उस पर आपको क्या मिल रहा है, 2 ही मिल रहा है। मीन्स ये हो गया कि अगर आपको कहीं पे भी 8 दिखाई देता है तो उसका अगर आपको क्यूब दिया जाए तो 8 का क्यूब जो भी आएगा उसकी यूनिट प्लेस क्या होगी, 2 होगी। और अगर आपको 2 का क्यूब रूट कहीं भी दिया जाए तो उसकी जो यूनिट प्लेस होगी यानी कि उसका तो 8 ही होता है, 2 का तो 8 ही होता है, तो कॉमन सी बात है। अगर हम ऐसे ही यहाँ पर 3 की बात करें तो 3 का जो क्यूब है वो कितना है, 27। इट्स मीन 3 के क्यूब की अगर हम बात करेंगे तो आपको यूनिट प्लेस पर क्या मिल जाएगा गाइस, 7 मिलेगा। और एज इट इज 7 के क्यूब की बात करें तो यूनिट प्लेस पर आपको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। मीन्स ये क्या हुआ, एक पैटर्न आपको यहाँ से भी मिल गया, जो पैटर्न अभी हमने यहाँ से ये वाली बात करी थी इससे अलग एक और पैटर्न मिल गया कि अगर आपको 3 मिल रहा है तो आपका यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, मतलब जो भी आपका क्यूब आएगा उसकी यूनिट प्लेस क्या होगी, 7 होगी। अगर आपको 2 मिल रहा है तो 8 होगी, और 8 मिल रहा है, 8 का क्यूब निकालना है तो उसकी यूनिट प्लेस क्या होगी, क्यूब की 2 होगी। तो इससे हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक एग्जांपल करते हैं इसी से रिलेटेड
जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपसे। हमने एक क्वेश्चन लिया 19683 और हमने इसका क्या कर लिया, क्यूब निकालना है। हमें इसका क्या फाइंड करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है। अब हमें सबसे पहले क्या देखना है, हमने यूनिट प्लेस चेक करनी है कि उस पूरे नंबर की यूनिट प्लेस क्या है। यहाँ पर मैंने अभी यूनिट प्लेस के बारे में आपको सारी चीजें समझाई। तो हमने देखा यूनिट प्लेस पर क्या है आपका 3 है। तो मैंने आपको बताया जब भी हमें 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमें यूनिट प्लेस पर 3 मिलेगा। इट्स मीन हमें यहाँ से ये तो पता चल गया कि ये 7 जो भी नंबर होगा उसके लास्ट में 7 होगा। 7 का क्यूब करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा यूनिट प्लेस पर। तो हमने यहाँ पर 7 एज इट इज रख लिया। अब हमें क्या करना है, इधर से हमें 3 नंबर नहीं लेने, यानी कि ये तो हमने कट कर ही दिया था, तो हमें ये तीनों नंबर नहीं लेने और हमें इस वाले नंबर को देखना है। क्या हो गया आपका 19। तो 19 किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो 19 तो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है ना। क्या होता है गाइस, 8 होता है। उसके बाद जस्ट क्या हो जाता है 27। यहाँ पर देखें 8 किसका होता है गाइस, 2 का, और यहाँ पर 3 का डायरेक्ट क्या आ जाता है 27। इस बीच में आपको 19 तो कहीं देखने को भी नहीं मिला ना। तो हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर के बीच में ये किसका होता है, ये होता है आपका 2 का क्यूब और ये किसका होता है आपका 3 का क्यूब होता है। तो हमने देखा इन दोनों नंबर के बीच में आपका यहीं पर ही कहीं 19 होगा ना। हमें तो पता नहीं क्या है क्योंकि 19 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता परफेक्ट, और उससे पहले और उसके बाद में दोनों यही नंबर होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इन दोनों में जब भी हमें एक नंबर चुनना हो तो हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर चुनेंगे। हमारा जो भी नंबर होगा वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ पर 2 रख देंगे और ये आपका जो स्क्वायर ये क्यूब रूट होगा वो किसका होगा 27 का। ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, इसका क्यूब रूट होगा। अगर इससे रिलेटेड हम लोग एक और क्वेश्चन यहाँ पर करें तो हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं गाइस। तो हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं गाइस 2 4 3 8 9। आपको इसका क्यूब फाइंड करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है। तो आप कैसे करेंगे, तो हमने सबसे पहले अगेन यहाँ पर क्या करा, यूनिट प्लेस देखी। यूनिट प्लेस पर हमें क्या मिल रहा है 9, जो कि क्या होता है 9 खुद का ही यूनिट प्लेस पर आ जाता है। तो इसके यूनिट प्लेस पर हमें क्या मिल जाएगा, जो भी आपको क्यूब मिलेगा उसका यूनिट प्लेस क्या होगा 9 होगा। तो हमने 9 यहाँ पर सबसे पहले रख लिया। अब हमने क्या करा, इन तीनों नंबर को यहाँ से कट कर दिया और फिर हमने लिया 24। तो 24 अगर 24 किसी का क्यूब रूट होता है, क्यूब होता है किसी भी नंबर का 24 क्यूब होता है, नहीं होता गाइस। अगर हम यहाँ देखें 24 यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 27 और यहाँ पर 8, 2 का होता है 8 और 3 का डायरेक्टली हो जाता है 27। तो इसका मतलब अगेन इन दोनों के बीच में ही कहीं 24 भी आएगा। 19 आया था तो 24 भी आएगा क्योंकि 27 और 8 है, तो इन दोनों के बीच में ही तो 24 आएगा। इसका मतलब हमें फिर क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। स्मॉलेस्ट नंबर हमें क्या कर लेना है, यहाँ पर रख देना है। तो ये हो जाएगा आपका 2। तो 2 क्या होगा 29 क्या हो जाएगा आपका, इसका क्यूब रूट निकल के आ जाएगा। आई होप आपको ये ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और क्लियर भी हुई होगी। इससे रिलेटेड हम 2 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद में एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगी और आप लोग उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो मूव करते हैं गाइज आगे कुछ क्वेश्चन पे। सो गाइज आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी और बहुत अच्छे से क्लियर भी होगे। जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराया, अब मैं आपको 2 क्वेश्चन और कराने वाली हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं 1 7 5 6 एंड 1 6। इसका हमें अगर बोला जाए कि आपको क्यूब रूट फाइंड करना है तो आप इसको कैसे करेंगे। हम लोग डायरेक्टली क्या जाएंगे, यूनिट प्लेस पर जाएंगे। हमें कुछ चेक नहीं करना, हमें सबसे पहले यूनिट प्लेस पर जाना और ये देखना है यहाँ पर क्या है। हमें क्या मिला 6 मिला। तो 6 किस नंबर के लास्ट में आता है, 6 के ही क्यूब के लास्ट में आता है। तो 6 के क्यूब के लास्ट में आता है तो हमने क्या कर लिया, इसका मतलब इस पूरे नंबर का जो भी क्यूब आएगा तो उसका क्या होगा, लास्ट जो डिजिट होगी वो 6 ही होगी। हमें नहीं पता क्या आएगा बट 6 ही होगा यूनिट प्लेस पर, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 6 मिला और 6 का जो यूनिट प्लेस होता है वो 6 ही होता है। अब हमने क्या करा, इन तीनों नंबर को यहाँ से फिनिश कर दिया। इन तीनों नंबर को क्या करा, फिनिश कर दिया और ये 3 नंबर यहाँ से हमने एज इट इज उतार लिए 1 7 एंड 5। जब हमने इन नंबर्स को उतार लिया, अब हमने देखा कि 175 किस नंबर का स्क्वायर होता है या क्यूब होता है। 175 किसी भी नंबर का ना तो स्क्वायर होता है ना ही क्यूब होता है। तो हमने क्या करा, हमने जब यहाँ पर देखा कि 175 किसी नंबर के बीच में आ रहा है, क्या 125 हो गया और 216 हो गया, इन दोनों नंबर के बीच में कहीं पे 175 आएगा क्योंकि इससे क्या है, ये बड़ा है और इससे छोटा है, तो इसी के बीच में कहीं आएगा, इन दोनों नंबर के बीच में। जब इन दोनों नंबर के बीच में आएगा तो इन दोनों की बात हो रही है, ठीक है। जब इन दोनों की बात हो रही है और उसमें हमें क्या चुनना होता है,
स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग को यहाँ पर चुनना होता है। तो हमारा स्मॉलेस्ट क्या है 5, तो हमने क्या करा है यहाँ पे 5 रख दिया और आपका 56 क्या हो गया, इस नंबर का क्यूब हो गया। क्या हो गया गाइस, ये 56 इस नंबर का क्यूब रूट आपका निकल के आ गया। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन और करने वाले हैं, फिर मैं आपको एक होमवर्क में दूंगी और अपना सिस्टम बाइंड अप करेंगे हम लोग। यहाँ पे मैं आपको एक नंबर देती हूँ 830584 एंड इसका आपको क्यूब निकालना है। कुछ सेकंड के लिए मेरी वीडियो को पॉज करिए, खुद ही ट्राई करिए इसका क्यूब रूट निकालने का और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या है। तो गाइस चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले यूनिट डिजिट देखनी है। हमेशा की तरह हमने यूनिट डिजिट देखा, 4 है। 4 किसके नंबर के लास्ट में आ रहा है, 4 अपने ही क्यूब के लास्ट में आता है। तो हमने यहाँ पर क्या रख लिया, 4 रख लिया, क्योंकि जो भी नंबर आए उसका जो यूनिट प्लेस आएगा वो 4 ही होगा, क्योंकि 4 के इस क्यूब के यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है, 4 ही आ रहा है। हमने यहाँ से 3 नंबर कट कर दिए, फिनिश कर दिए 3 नंबर, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। 830 अगर हम नंबर देखें किस नंबर के बीच में आ रहा है, हमें ये सबसे पहले चेक करना है। तो 830 किस नंबर के बीच में आ रहा है, यहाँ पे 729 और 1000 के बीच में कहीं पर क्या आएगा 830, क्योंकि इससे बड़ा है और इससे छोटा, तो इसी नंबर के बीच में आएगा, और जो कि क्या है 9 और 10 के बीच में है। अब इसमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया आपका 9, तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे 9 रख लिया, और 94 इस नंबर का क्या हो गया गाइस, क्यूब रूट हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इससे ज़्यादा इजी ट्रिक क्यूब रूट की शायद ही कोई हो पाए। अब मैं आपको एक होमवर्क में दे देती हूँ एक क्वेश्चन, आपको उसको मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करना है, कमेंट सेशन में बताना है गाइज इसका आंसर, ठीक है। 250047 और इसका क्यूब आपको फाइंड करना है, इसका क्यूब रूट। आपका ये होमवर्क है और आपको मुझे इसका आंसर कमेंट सेशन में बताना है, और ये भी बताना है साथ साथ कि आपको आज की ट्रिक कैसी लगी, आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ में आई या नहीं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन है या कुछ नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझसे कमेंट सेशन में ये भी पूछिएगा कि आपको कहाँ पर समझ में नहीं आया। मैं उसको दोबारा बताऊँगी, अच्छे से बताऊँगी और ज़्यादा अगर आपको नहीं समझ में आता है। और मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और ये ट्रिक सीख सकें, जो कि बहुत अच्छी ट्रिक है और बहुत कम टाइम में आप इससे क्यूब रूट फाइंड कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़।